हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यादुवंशी पाठशाला। और पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का ब्लड बैंक जो है प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, प्लीहा को। ठीक है, प्लीहा को स्पैनल बोलते हैं, प्लीहा को स्पैनल बोलते हैं। ठीक है, स्पैनल या तिल्ली, ठीक है, तिल्ली भी बोलते हैं, तिल्ली। ठीक है, यकृत, तो यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ये जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की। ठीक है, इसका वजन जो है 1.5 यानी 1.5 से 2 किलो के बीच होता है। ठीक है, यकृत का वजन कितना होता है? तो 1.5 से 2 किलो तक हो सकता है। ठीक है, यकृत द्वारा कौन सा रस स्त्रावित होता है? तो यकृत द्वारा जो है पित्त रस स्त्रावित होता है, यकृत द्वारा जो है पित्त रस स्त्रावित होता है। ठीक है, अगन्याशय, अगन्याशय। ठीक है, अगन्याशय। तो ये जो है इसमें जो है 2 स्त्रावी ग्रंथियाँ होती, एक बाह्य स्त्रावी, एक अंतःस्त्रावी, एक बाह्य स्त्रावी और एक अंतःस्त्रावी। इसमें 2 ग्रंथियाँ होती हैं, बाह्य स्त्रावी और अंतःस्त्रावी। इसका वजन लगभग 60 ग्राम तक होता है, इसका वजन लगभग 60 ग्राम तक होता है। अगन्याशय का वजन लगभग 60 ग्राम तक होता है। ठीक है, और यकृत में कुछ विटामिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, यकृत में कुछ विटामिन्स पाए जाते हैं, ए डी ई के। ठीक है, ए डी ई के। ठीक है, और एक पाया जाता है B12, B12। ठीक है, ये जो विटामिन्स हैं वो यकृत में पाए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया का सबसे लंबा व विषैला सांप कौन सा है? दुनिया का सबसे लंबा व विषैला सांप किंग कोबरा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अच्छा, किंग कोबरा में कौन सा विष या जहर पाया जाता है? तो इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। कौन सा? न्यूरोटॉक्सिक जहर जो है किंग कोबरा में पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिक जहर। ठीक है, मांबा, मांबा की कुल 4 प्रजातियां होती हैं, जिसमें से काले मांबा को छोड़ करके बाकी सभी प्रजातियां पेड़ों पर निवास करती हैं। ठीक है, बाकी सभी प्रजातियां इसकी मांबा की पेड़ों पर निवास करती हैं। मांबा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मांबा का वैज्ञानिक नाम है मांबा एंड्रोएप्सिस। ठीक है, मांबा एंड्रोएप्सिस, मांबा एंड्रोएप्सिस। ठीक है, मांबा एंड्रोएप्सिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है मांबा का। ठीक है, और नाग, नाग को हम लोग नाजा नाजा बोलते हैं, नाग को हम लोग नाजा नाजा बोलते हैं, नाजा नाजा। ठीक है, नाग को नाजा नाजा बोलते हैं। अच्छा, सबसे लंबा सांप कौन सा है? दुनिया का सबसे लंबा सांप कौन सा? तो दुनिया का सबसे लंबा सांप है पाइथन रेटिकुलस। ठीक है, पाइथन रेटिकुलस, पाइथन रेटिकुलस। ठीक है, रेटिकुलस। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई लगभग 30 फुट होती है, इसकी लंबाई जो है 30 फीट तक होती है, 30 फीट तक होती है पाइथन रेटिकुलस की लंबाई, जो दुनिया का सबसे लंबा सांप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो है बंगाल के बाघ की रक्षा के लिए, ठीक है, बंगाल के बाघ की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहाँ है? तो ये जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, और ये सबसे प्राचीन प्राणी राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, प्राणी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, और बात करें अगर हम हिम तेंदुए की, ठीक है, हिम तेंदुए की, तो हिम तेंदुए जो है जम्मू कश्मीर आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर आदि में पाए जाते हैं। अच्छा, इनसे एक परियोजना लॉन्च की गई थी, हिम तेंदुआ परियोजना या प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड परियोजना। ठीक है, ये कब लॉन्च की गई थी? तो ये 2009 में लॉन्च की गई थी, हिम तेंदुआ परियोजना या प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड परियोजना। ठीक है, और बात करें हम एक सींग वाले गैंडे की, एक सींग वाले गैंडे, तो ये प्रायः जो है असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा। अच्छा, इनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही, तो इनकी संख्या जो है प्रेजेंट में कितनी? तो इनकी संख्या जो है 2640 ही रह गई है, 2640 ही इनकी संख्या रह गई है एक सींग वाले गैंडों की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपसे पूछता कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा आपका राइट ऑप्शन होता। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अच्छा, अगर पूछ सकता है कि दुनिया में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दुनिया में सबसे बड़ी नदी जो है अमेजोन नदी है। कौन सी नदी? अमेजोन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो किस वर्ष में पारित किया गया था या किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो ये जो है 1942 वर्ष 1942 में इसका प्रारंभ वर्ष था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 में हो गई थी अप्रोक्स। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में हुई थी इसकी। ठीक है, ये जो है इसकी तारीख है 8 अगस्त 1942 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, और बात करें यहाँ पर 1885 में क्या हुआ था, तो 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था कब? 1885 में। डेट क्या थी? तो 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। और बात करें 1939 में, वर्ष 1939 में क्या हुआ था, तो वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी किसमें? 3 मई 1939 को। 3 मई 1939 को। ठीक है, याद रखना आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।